अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तहज्जुद का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब वजीफ़ा। ये वजीफ़ा आप अगर कारोबार में बंदिश है उसके लिए कर सकते हैं, और अगर रिस्क में बरकत नहीं हो रही, आप देख रहे हैं कि कमाई भी अच्छी है, अच्छी सैलरी है या फिर कोई कारोबार है उसमें कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन इधर से आता है इधर चला जा रहा, रुकने का नाम ही घर में नहीं, बरकत उठ गई हो घर से जैसे, बरकत रूठ सी गई हो घर से जैसे। तो इस तरीक़े का कोई भी मामला आपको दरपेश है, आप ये वजीफ़ा आंख बंद करके कर लीजिए, यकीन कामिल के साथ कर लीजिए इंशाअल्लाह। देखिएगा, तहज्जुद का जो ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन का है या 7 दिन आपको करना है। आप पहले जिस तरीक़े से नियत करेंगे, या तो 3 दिन का नियत कर ले, और अगर नहीं तो 7 दिन की नियत आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम जो भी आपको आने वाली है या है, इस तरीक़े का कोई मामला है तो आप वजीफ़ा कर लीजिए। और ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ख़ास औलाद के लिए ख़ास है कि जिस औलाद से जो महरूम है ना, अल्लाह ताला से आप अच्छी उम्मीद के साथ ये वजीफ़ा कर दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी गोद भर जाएगी। और शौहर करना चाहे शौहर कर ले, औरत करना चाहे औरत कर ले, और दोनों मिल करके अगर करेंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए, औलाद के लिए जो ख़ास वजीफ़ा है, अगर किसी को सिर्फ़ बेटियां ही बेटियां हैं और बेटा नहीं हो रहा, तो आप बेटे की ख्वाहिश लेकर के ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मुराद जल्द पूरी हो जाएगी। और अगर किसी को सिर्फ़ बेटा ही बेटा है, वो बेटी की उम्मीद में ये वजीफ़ा करता है अल्लाह ताला से कवी उम्मीद के साथ, तो इंशाअल्लाह उसे बेटी भी नसीब हो जाएगी। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करे, आप यकीन कामिल के साथ करना है दोस्तों। अगर उचक्के मन से आप करते हैं कि होगा या नहीं होगा, ऐसा है वैसा, देखिए वजीफ़ा जो है ये कोई मशीन तो है नहीं कि मशीन में कोई चीज़ डाला और वापस बढ़िया हो कर के निकल गया, तो है नहीं। ये अमल होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अर्ज़ी लगानी होती है, और अर्ज़ी लगा दो और फिर अल्लाह की बारगाह में कवी उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह की बारगाह में लौ लगाए बैठे रहे, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद लगाए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। यही तो वजीफ़ा होता है, और फिर एक तरह का इबादत भी हो जाता है। जो भी वजीफ़े हम करते हैं ना, वो एक तरह का इबादत हो जाता है, क्योंकि वज़ाइफ़ के अंदर कुछ न कुछ दरूद पाक होता है या कुरानी आयात होते हैं, ये तरीक़े पढ़े जाते हैं, ये सब तो ये इबादत है। तो आप पूरी उम्मीद के साथ ये वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह देखिए आपकी उम्मीद पूरी होगी। तो चलिए वजीफ़ा आपको बता देता हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको आपसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मुफीद आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ 3 दिन या 7 दिन का वजीफ़ा करना है। तहज्जुद की नमाज के बाद ये वजीफ़ा बेहतर है, लेकिन कहा गया है कि आप इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अगर तहज्जुद की नमाज में के बाद ये वजीफ़ा करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप इशा की नमाज के बाद भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन अफजल और बेहतर जो बताया गया है ना, वो तहज्जुद की नमाज के बाद। अब देखिए वजीफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। 2 रकात कम से कम आप तहज्जुद की नीयत के साथ नफल नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें। 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात, जितनी ज़्यादा आपको मुयस्सर वक्त आए ना, आपको भी बताऊंगा क्या पढ़ना है, उसका भी वक्त के साथ आप 2 रकात कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है तहज्जुद की, तो मैं आपको बता देता हूँ जितना वक्त आपको मुयस्सर आए उतनी रकात आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप जा नमाज पे बैठ जाएं, और जा नमाज पे बैठने के बाद 100 दाने वाली एक तस्बीह आपको ले लेनी है। 100 दाने वाली तस्बीह ले, और उसके बाद आप
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, एक दाना खींच लीजिए। ये एक तरीके से एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये 2 तस्बीह हो गए। इसी तरीके से आपको 313 मरतबा पढ़ना है ये, और 313 मरतबा ये पढ़ने के बाद आप अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नजराना दरूद शरीफ का ज़रूर पेश कर देना है। पहले 3 बार, 7 बार, 11 बार, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। अव्वल आखिर ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको जो पढ़ना है वो यही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ये पढ़ना है। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अब जो है ना आपको मारूज़ा लगानी है, अर्ज़ी पेश करनी है, अपनी पर्ची भेज देनी है। बारगाहे इज़्दी में, बारगाहे रब्बुल आलमीन में दुआ का जो सिलसिला है वो जारी कर दीजिए। और औलाद के लिए कर रहे हैं, औलाद के लिए दुआ कीजिए। कारोबार में बंदिश है, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए दुआ कीजिए। और दुआ जो करना है आपको ना, ये आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आंसू ज़रूर निकाल देना। अल्लाह की बारगाह में जब आंसू कोई बंदा निकालता है ना, तो क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। जब कोई औलाद अपने माँ बाप के सामने आंसू बहा करके कोई चीज़ मांगता है, डिमांड करता है, देखो कितनी जल्दी उसकी आरज़ू पूरी कर दी जाती है ना। तो आंसू बहा करके रब की बारगाह में कभी दुआ मांग के देखिए। आप दुआ मांगिए अल्लाह की बारगाह में, आंसू निकालिए। नहीं निकल रहा है, रोले जैसी शक्ल तो बना लीजिए। आप रियाकारी नहीं है, क्योंकि तन्हाई में कर रहे हैं आप, और आपका अल्लाह आपको देख रहा है। यहाँ पे रियाकारी का कोई मामला ही नहीं, दिखावा कोई होगा ही नहीं। आप अपने रब की बारगाह में हैं और आपको सिर्फ आपका रब देख रहा है। उसके बाद आप सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, करते जाइए, जितना वक्त आए कीजिए। और 3 दिन या 7 दिन ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह फिर देखिएगा आपको कामयाबी कैसे मिलती है। आपसे पूछेंगे लोग, आपसे पूछेंगे कि इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई, आप उसे भी बताइए। वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वज़ाइफ़ के जो शराइत है ना, वो ज़रूर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक शर्त नहीं पूरा होगा वजीफ़ा पूरा नहीं होगा। पहला शर्त ये है, आप 5 वक्त की नमाज की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। आप अगर नमाजी हैं तो फिर ये वजीफ़ा कर लीजिए, और अगर नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पहले नमाज की आदत डाल लीजिए, नमाज शुरू कर दीजिए। मैं आपको नमाज की दावत देता हूँ, आप नमाज शुरू कर दीजिए, उसके बाद ये वजीफ़ा कीजिए। और दूसरा जो शर्त है वो, आप अपना खाना हलाल कीजिए, आप हराम लुक़मा अपने अंदर नहीं जाने दीजिए। अगर हराम लुक़मा आपके पेट के अंदर जाता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी कोई दुआ, आपका कोई वजीफ़ा काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये 2 शर्त है, क्योंकि नमाज ये फ़र्ज़ है और नमाज के बाद ही कोई वजीफ़ा होता है, क्योंकि वज़ाइफ़ जो होते हैं ये ओवर टाइम होता है। ड्यूटी जो असल है वो नमाज है। अब देखिए, नमाज को अदा कीजिए, हलाल रिज़्क़ आप खाने की कोशिश कीजिए, और हलाल रिज़्क़ कमाइए, ख़ुद भी खाइए, अपनी औलादों को भी खिलाइए। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में आप दुआ कीजिए ना, इंशाअल्लाह देखिएगा कि वो दुआ कैसे कबूल होती है। आप ख़ुद हैरत में पड़ जाएंगे कि या अल्लाह, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला से मांगा मिल गया। अगर आपके हक़ में वो बेहतर है, अल्लाह ताला वो फ़ौरन आपको अता कर देगा। तो इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा कीजिए, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से ढेर लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए, और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।